हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक फॉर क्लास 12th। ये हैं कन्वर्जन्स। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से हैं। एनसीईआरटी की लगभग सारी कन्वर्जन्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं कहूँगी अगर ये कन्वर्जन्स आपको करनी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें या फिर ओके। सो लेट अस बिगिन। यहाँ है सारी इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपको इस चैप्टर की कन्वर्जन्स के लिए चाहिए हैं। तो मैं कहूँगी आप इनको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कुछ भी। पर अगर आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन की सारी कन्वर्जन्स चाहिए तो ये रिएक्शन आपको फॉर श्योर आनी ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनके बिना कन्वर्जन्स हो ही नहीं सकती। मुश्किल से 10-12 रिएक्शंस हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद वी विल टेक द रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन बहुत कम बच्चों को ही पता होती है। दैट एसिटिलीन में जब हम NaNH2 और इसकी प्रेजेंस में डालते हैं लिक्विड NH3, टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, बाकी इतना लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमें मिलता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, मतलब बस एक H को रिप्लेस करके Na आ जाता है। अब ये हमारी मर्जी है, कन्वर्जन में हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से हम रिएक्शन को यहाँ तक कर सकते हैं या फिर दोनों H को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये इस रिएक्शन की खास बात है कि अगर हमें ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट इस तरह से चाहिए कि दोनों N हटा के हम कुछ लाना चाहते हैं तो हम ये वाला यूज़ करेंगे या फिर ये वाला, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करने का तरीका बताया है। अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए पर किनारे पे चाहिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ इस तरह से, तो हम यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है। सिर्फ एक H को रिप्लेस करके Na लेके आएंगे। पर अगर हमें बीच में चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन और बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो हम दोनों तरफ Na वाली रिएक्शन तक करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, हमें एक तरफ Na वाली भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ भी, डिपेंड करता है आप ट्रिपल बॉन्ड को एंड पोजीशन पे लाना चाहते हो या मिडिल में लाना चाहते हो, ठीक है। ये कार्बन चेन कुछ भी हो सकती है एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन काफ़ी कॉमन है कि जब हम हेलोजिनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ये HNu सनलाइट है, ठीक है। UV भी लिखा सकता है, सनलाइट भी लिखा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ नहीं होगा, एक सिंगली बॉन्डेड कार्बन पे Cl आ जाएगा, ठीक है। यही रिएक्शन मैंने बेंजीन हो तब करके दिखाई है यहाँ भी। अब बेंजीन वाले सारे कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, डबल बॉन्डेड हैं, तो सिर्फ यही कार्बन बचा है जो सिंगल बॉन्ड में है, तो इसी के एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे Cl आ जाएगा। हाँ, अगर आपको बेंजीन रिंग पे लेके आना है Cl तो आप डार्क में करोगे यही रिएक्शन, ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में और डार्क में, तो बेंजीन के ऊपर आएगा डायरेक्टली। तो ये इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में सिंगली बॉन्डेड पे आता है, डार्क की प्रेजेंस में डबली बॉन्डेड पे आता है डायरेक्टली। फिर मार्कोनिकोव एडिशन, इसका यूज़ तब करना है जब आपको डबल बॉन्ड दिया हो। बच्चों की कन्फ्यूज़न रहती है कि HBr एडिशन तो कभी भी कर सकते हैं, मतलब, पर डबल बॉन्ड में जब आप HBr एडिशन करते हो तो मार्कोनिकोव रूल लगता है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल डिसाइड करता है कि इन दोनों में से किसे H मिलना चाहिए किसे Br। सो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन द मोर नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। तो नेगेटिव स्पीशीज विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन जहाँ कम होंगे वहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट, और हमारा नेगेटिव पार्ट है Br, तो Br विल गो टू दिस वन कार्बन। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों में कॉम्पिटिशन है फॉर H एंड Br, क्योंकि इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वालों में उसके पास Br जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा के तो गलती भी मत करना। उसके बाद इसका यूज़ बताया मैंने, इसका यूज़ तब करना है जब आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बीच में कहीं हो, क्योंकि हमें कार्बन के बॉन्ड पूरे करेंगे तो हमेशा ऐसा ही होगा ना कि बीच वाले पे हाइड्रोजन कम मिलेंगे, साइड वाले पे ज़्यादा होंगे, बीच वाला इधर वाले कार्बन से भी तो जुड़ा है ना। तो इस वाली रिएक्शन का यूज़ कन्वर्जन में तब करना होता है जब बीच में लाना हो आपको, जैसे यहाँ पे आया है। फिर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, ये परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। एरो पे परोक्साइड लिखा हो या कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिखा हो परोक्साइड का, ये तब यूज़ होता है जब हमें कॉर्नर पे चाहिए होता है हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। अब
एक ये वाली रिएक्शन है, इसके ऊपर मैंने डबल स्टार लिखे हैं क्योंकि ये वाली रिएक्शन भी बहुत कम बच्चों को पता होती है कि जब डबली बॉन्डेड स्पीशीज़ में Br2 डाला जाता है। चलो इसको तो आप हेलोजिनेशन भी समझ सकते हो, लाइट डार्क वाली, पर ये थर्ड केस है, ना लाइट है ना डार्क है, CCl4 है, अब की बार Br दोनों पे आ जाएगा। तो ये डाई हेलोजन लाने के लिए होता है, ठीक है, डाई हेलाइड लाने के लिए होता है, दोनों पे Br आ गया। और कन्वर्जन में इसके यूज़ की बात हम करें, कंप्लीट द रिएक्शन में तो चलो ठीक है, कोई भी रिएक्शन आ सकती है, पर कन्वर्जन में इसका यूज़ क्या है, जब हमें डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने करके दिखाया है कि हम डबल से यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ से हमें डालना है NaNH2 इन लिक्विड NH3, क्योंकि हम चाहते हैं ये हट जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, फिर से ये हटे और यहाँ पे डबल के साथ फिर ट्रिपल आ जाए। मतलब जब एक हेलोजन ग्रुप हटता है तो डबल बॉन्ड आता है, यहाँ दो हटेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर आपको याद हो तो वहाँ हम रिएजेंट यूज़ करते थे KOH एल्कोहलिक, पर हमें वो यूज़ नहीं करना है, उससे बेटर रिएजेंट है। जब दो हेलोजन ग्रुप हटाने हों तो बेटर रिएजेंट ये होता है, आप इसका यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको डालना है NaNH2 इन लिक्विड NH3, आपके पास आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। पूरी प्रोसेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखाना है तो एक बार एक Br हटा के दिखाओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक और हटा के दिखाओ, उस डबल के साथ एक और, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, रिएजेंट ध्यान रखना, ये वाला यूज़ करना है, इससे बेटर होता है ये। और ये नॉर्मल वाली है, जब हटाना हो हमें KOH हटाना हो, KOH एल्कोहलिक यूज़ करते हैं ना, जब नॉर्मल हटाना हो, जब दो Br एक साथ हटाने हो तो ये बेटर रिएजेंट यूज़ करते हैं। फिर ये वाली रिएक्शन है, देखो इतना सा फ़र्क है, यहाँ एल्कोहलिक यहाँ एक्वस। याद रखना है एक्वस वाला सब्सटीट्यूशन करता है और एल्कोहलिक वाला एलिमिनेशन करता है, AQ सब्सटीट्यूशन, ऐसे करके याद रख सकते हो आप, AQ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, यानी एक्वस वाला जो है वो सब्सटीट्यूशन करेगा। या फिर कभी कभी क्वेश्चन इससे कैसे आता है, यहाँ एल्कोहलिक की जगह कोई बेस मेंशन होता है, वहाँ भी आपको यही समझना है, ये एल्कोहल, यहाँ एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा होता है या कोई बेस लिखा होता है, तो आपको यही समझना है कि KOH एल्कोहलिक वाली रिएक्शन है। ठीक है, एक्वस में तो आपको बस Cl को हटा के OH लिखना है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये। अब ये दो कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, जब KCN डालते हैं तो CN आता है, जब AgCN डालते हैं तो NC आता है। NCERT में क्वेश्चन तो इसके रीजन पे है, पर कन्वर्जन में डायरेक्ट याद रखो तो काफ़ी है। ये भी कंफ्यूजिंग सा है, यहाँ KNO2 डालो तो ONO आएगा और AgNO2 डालो तो NO2 आएगा। ठीक है, फिर ये बस एक रिएक्शन में यूज़ हो रही है इसलिए, बाकी प्योरली ये इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, ये अमाइन है। आप आगे के चैप्टर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छा है, फिर भी इस चैप्टर में यूज़ हो रही है तो मैंने लिख दी। इसमें जब CH KOH डालते हैं, पूरी तरह इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बाइल अमाइन आ गया इसके ऊपर, NC ग्रुप और ये सब। ठीक है, फिर ये वाली नेम रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए, वुड्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन। वुड्स तो पता है ना, एल्केन बनाने के लिए यूज़ होती है। फिंकलस्टीन, स्वार्ड्स, ये हेलोएल्केन से ही शुरू होती हैं, पर आइडो और फ्लोरो बनाने के लिए यूज़ होते हैं स्पेशली। हंसडीकर रिएक्शन, डार्जन्स मेथड, डार्जन्स मेथड तो बेस्ट मेथड है हेलोएल्केन की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, बस अगर कुछ बच्चों को डायरेक्ट रिएक्शन याद होती है पर नाम याद नहीं होता तो इसको डार्जन्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप रिएक्शन को देख लो ध्यान से, फिर हम लोग कन्वर्जन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार फिर से क्लियरली दिखा देती हूँ इसको पूरे को। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे मैं कोशिश करूँगी इसको PDF में प्रोवाइड करने की। ठीक है, ओके, तो अब कन्वर्जन शुरू करते हैं NCERT की। ठीक है, इथेनॉल से ब्यूट-1 आयन बनाना है हमें, तो इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए और इसका भी, मतलब रिएक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके फॉर्मूले लिखना है। आपको इन्हीं के फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो एक रफ पेज पे हम लोग पहले इनके फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। जैसे इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, और ब्यूट-1 आयन का फॉर्मूला है 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, बाकी इनके हाइड्रोजन पूरे करने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है।
अच्छा ध्यान से देखें तो ये कार्बन ज़्यादा हो रहे हैं। कार्बन ज़्यादा वाली रिएक्शंस आप याद रखना चाहें तो वुड्स रिएक्शन से डबल हो जाते हैं कार्बन। फिर KCN डाल के एक CN ग्रुप आ सकता है, उससे कार्बन बढ़ जाते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ है, सिर्फ कार्बन नहीं बढ़ाना, हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो यहाँ वो वाली रिएक्शन काम आएगी जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताई थी, ये वाली एसिटिलीन में NaNH2 और लिक्विड NH3। अगर आपने वो सारी रिएक्शन याद नहीं की हैं तो कन्वर्जन अटेम्प्ट मत करो प्लीज़, वो सारी रिएक्शंस याद हैं तो ही अटेम्प्ट करो। तो ये एसिटिलीन में NaNH2 लिक्विड NH3 हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें क्योंकि कॉर्नर पे चाहिए तो हम सिर्फ एक ही H को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, एक ही H को रिप्लेस करेंगे। मैं आपको फेयर में करके दिखा देती हूँ ये वाली रिएक्शन, ठीक है। पहले हम लोग इथेनॉल से शुरू करेंगे। CH3 CH2OH, इसमें हम डालेंगे, करके दिखा देते हैं एक बार कि इसका डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। इसको SOCl2 डाल के और एक बार, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि इसका यूज़, जो रिएजेंट हमने ये वाला देखा था, इसका यूज़ हो रहा है RCl वाले पार्ट के साथ, और हमारा ये पार्ट है ROH, मतलब OH वाले पार्ट को पहले Cl में कन्वर्ट किया हमने। हमें ब्यूट मतलब 4 कार्बन लाने हैं, 2 हमारे पास पहले से ही हैं, तो हम इस वाले पार्ट को यहीं छोड़ देंगे X बोल के, ये वाला पार्ट हमारा X है। एक और पार्ट चाहिए हमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में NaNH2 और इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, ठीक है। टेम्परेचर मेंशन करना चाहो तो 196 केल्विन, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इस वाले पार्ट को Y बोल दो। अगर अब हम X और Y का एडिशन करवा दें तो NaCl अलग हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट वही बचेगा जो हमें चाहिए। देखिए एक मिनट, X प्लस Y करके CH3 CH2 ये वाला पार्ट, फिर NaCl बाहर और C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में NaCl भी मिला है। हमें ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा फोकस यहाँ है। एंड दिस इज ब्यूट 1 आइन, ठीक है। नाउ हेडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, वही प्रोसीजर रहेगा हमारा। पहले हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। सो इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH3, दिस इज इथेन। ब्रोमो इथीन, तो इथीन है तो डबल बॉन्ड आ गया और ब्रोमो है, कार्बन के बॉन्ड पूरे करें तो CHBr और यहाँ CH2, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। मतलब हमें Cl भी लाना है, मतलब हेलोजन ग्रुप भी लाना है, डबल बॉन्ड भी लाना है। तो अगर सिर्फ Cl ग्रुप लाना होता या सिर्फ डबल बॉन्ड लाना होता तो काफ़ी रिएक्शन है हमारे पास, लेकिन दोनों जब लाने हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वही वाली रिएक्शन जिसमें 2-2 Br ग्रुप आए हैं। मतलब अगर आपको ध्यान है तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये वाली रिएक्शन जिसमें 2 Br ग्रुप एक साथ आए हैं, हमें एक ही चाहिए तो हम एक को हटा देंगे बाई डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, या जिसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। तो एक बार हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर हम इसको हटा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और इसके लिए हमें ये चाहिए, तो कन्वर्जन काफ़ी लंबी हो जाएगी पर सारी याद रहने वाली रिएक्शंस हैं। तो चलिए करते हैं इसको, डायरेक्ट फेयर में करते हैं। CH3 CH3, इसमें हम डाल देंगे Cl2 लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अब सिमेट्रिकल है तो किसी पे भी ला सकते हो आप लोग, ये बन गया। इसको डबल बॉन्डेड बनाना है, फिर हम 2 Br ग्रुप ले आएंगे और एक को हटा देंगे वापस। तो इसको अगर बनाना है हमें डबली बॉन्डेड तो हम डालेंगे KOH एक्वस, सॉरी एल्कोहलिक, क्योंकि एल्कोहलिक ही है जो एलिमिनेशन करवाता है। हमें मिलेगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हेलोजन, इसलिए इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
ये बन जाएगा हमारे पास। इसमें हम डालेंगे Br2CCl4, क्योंकि हमें दोनों पे Br लाना था, ठीक है ना। वो रिएक्शन डबल बॉन्ड से शुरू हो रही थी, पहले हम डबल बॉन्ड तक पहुँचे, अब दोनों पे Br ग्रुप भी आ गया, पर हमें तो एक ही पे चाहिए, तो हम एक को हटा देंगे। हटाना कैसे होता है, KOH एल्कोहलिक डाल के कोई एक हटाएंगे तो इसकी वजह से डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन के बॉन्ड ही पूरे नहीं किए अभी तो हमने। 1 2 3 ऐसे पूरे होंगे, ठीक है। अब एक Br हट जाएगा तो CH2, और यहाँ से Br गया, यहाँ से HCHBr, ठीक है। यही तो था हमारा ब्रोमोइथीन। फिर से समझिए एक बार, हमने शुरू किया था इथेन से। अब इथेन से हम डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड लाना होता तो हो जाता क्वेश्चन आसानी से। पहले हमें Cl2 डाल के लाइट की प्रेजेंस में ये बनाना पड़ा, इससे हमें एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड तक जाना पड़ा। फिर डबल बॉन्ड के बाद तो रास्ता आसान है, Br2 डाल के दोनों Br आ जाएंगे, और उसमें फिर एक का एलिमिनेशन कर देंगे, एक Br बच जाएगा हमारे पास। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड और Br एक साथ चाहिए तो पहले आप 2 Br लेके आओ, फिर एक का एलिमिनेशन कर दो और एक को रख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये तो काफ़ी सिंपल दिख रहा है, फिर भी एक बार रफ में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। प्रोपीन का 3 कार्बन स्ट्रक्चर आप भी ऐसे बनाएं, अच्छा रहेगा। और प्रोपीन था इसलिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। साइड लिख लीजिए, इसकी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। ये है हमारे पास, इससे हमें कहाँ तक जाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन तक। तो CH3 CH2 CH2 NO2 यहाँ तक जाना है हमें, यानी डबल बॉन्ड को हटा के NO2 लेके आना है। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड में एडिशन कर देंगे, डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से कि मार्कोनिकोव करना है एंटी मार्कोनिकोव। फिर भी मैंने आपको याद करते हुए बताया था कि मार्कोनिकोव तो बीच में लाने के लिए होता है, NO2 ग्रुप हमें कॉर्नर पे लाना है। तो अच्छा रहेगा अगर आप पहले एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओ, पर उससे Br ग्रुप आएगा, ठीक है। उस Br ग्रुप में अगर आप KNO2 डाल दोगे तो ONO आएगा, पर हमें चाहिए NO2, तो हम डालेंगे उसमें AgNO2, ठीक है। एक बार देखना अगर आपको समझ में आता है तो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से शुरू करना है हमें। इसमें हमें डालना है फिर एंटी मार्कोनिकोव लगाना है, तो HBr यहाँ पेरोक्साइड लिखना पड़ेगा। एंटी मार्कोनिकोव का रीज़न समझ में आया, हमें कॉर्नर पे चाहिए Br ग्रुप। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, Br विल गो टू कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कंपटीशन सिर्फ डबल बॉन्डेड वालों में होगा, उसको देखना भी नहीं है, नहीं तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन उसी में है, पर हमें डबल बॉन्डेड वालों में ही देखना है, और उसमें इसके पास जाता है तो Br ग्रुप इसके साथ जाएगा। तो प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2 CH2 Br, पर हमें चाहिए नाइट्रो ग्रुप। उसके लिए हम 2 चीज़ डाल सकते हैं, या तो KNO2 या AgNO2, पर क्योंकि हमें जिस तरह का ग्रुप चाहिए उसके लिए हमें AgNO2 डालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2 CH2 NO2। दिस इज़ 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है टोल्वीन टू बेंजाइल एल्कोहल। अब आपको टोल्वीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बेंजाइल एल्कोहल का तो चलो इजी है। टोल्वीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। यहाँ से हमें जाना है बेंजाइल एल्कोहल तक। वो बेंजाइल बोले तो ये मत बनाना, ये गलत है, ये फिनोल है। बेंजाइल के लिए बेंजीन पे एक कार्बन होना चाहिए, बेंजाइल एल्कोहल बोले, बेंजाइल क्लोराइड बोले, ठीक है। तो CH2OH हमें वहाँ तक पहुँचना है, डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है। पहले यहाँ से हम CH2Cl तक पहुँचेंगे। CH2Cl की रिएक्शन अभी मैंने बताई थी ना आपको, लाइट की प्रेजेंस में अगर डालेंगे तो सिंगल ही बॉन्डेड पे आएगा Cl, और Cl एक बार आ गया तो उसका सब्सटीट्यूशन करके हम OH ला सकते हैं, KOH एक्वस डाल के। देखना एक बार रिएक्शन, टोल्वीन बनाएंगे हम लोग पहले, पता नहीं कैसा टोल्वीन बना दिया ये, चलिए फिर भी CH3, इसे हम बेंजाइल एल्कोहल बनाने के लिए क्या डालेंगे, Cl2 डाल देंगे लाइट की प्रेजेंस में। डार्क होता तो बेंजीन पे आता, पर लाइट की प्रेजेंस है इसलिए बेंजाइलिक क्लोराइड बनेगा। देखिए फिर इसमें हमें करना है KOH एक्वस
एक्वस क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। तो Cl की जगह आ जाएगा OH, सॉरी CH2OH। हो गया, बहुत इजी कन्वर्जन था ये तो रिएक्शन अगर याद है तो बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपाइन। ये मैंने आपको शायद डायरेक्शंस में ही बता दिया था कि अगर आपको डबल से ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो आपको 2 हेलोजन लाने वाली रिएक्शन का यूज़ करना है, ताकि जब आप एक हटाओ तो डबल आ जाए वापस और दूसरा हटाओ तो ट्रिपल आ जाए। यानी आपको पहले क्या पार्ट लेना है, आपको प्रोपीन से शुरू करना है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। पर आपको प्रोपाइन लाना है तो डबल बॉन्ड में आप डाल दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वो डबल स्टार वाली रिएक्शन, ठीक है। इससे दोनों पे Br आ जाएगा, CH यहाँ पे भी Br और CH2 यहाँ पे भी Br। और इनको हटाने के लिए मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट बताया था, NaNH2 इन लिक्विड NH3, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको करके दिखानी है आप करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये बन गया, आ गया प्रोपाइन डायरेक्टली। ये वाला Br हटा तो डबल बॉन्ड, ये वाला Br हटा तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। अब मैंने कहा था फ्लोरो के लिए तो नेम रिएक्शन का यूज़ होता है, तो इसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज़ होगा। पर प्रॉब्लम है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन शुरू होती है हेलो एल्केन से ही, पर ये है इथेनॉल, तो हमें थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। CH3 CH2OH से पहले हमें Cl लाना पड़ेगा। Cl लाने के लिए डार्जन्स मेथड का यूज़ करेंगे, SOCl2, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 Cl। बाकी सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर फ्लोराइड लाने के लिए हमें करनी पड़ेगी स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। Hg2F2 डाल दो या Ag2F2 डाल दो, वॉटेवर, तो हमारा आ जाएगा CH3 CH2F प्लस में, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हमारी 6 कन्वर्जन्स हो गई हैं यहाँ तक। आपको अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए अभी तक। थोड़ा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। हाँ अभी ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले, हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्रोमोमीथेन CH3Br ब्रोमोमीथेन, ठीक है। और बनाना है प्रोपेनोन, तो C और कीटोन बीच में आता है CH3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर आपको एक रिएक्शन याद है, एक रिएक्शन होती है ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें HgSO4 और H2SO4 अगर हम डालते हैं तो सीधे यही बनता है, मतलब H2O का एडिशन होता है। इसमें H2O का एडिशन करके देखो, O ऐड करना है इस वाले पे, मार्कोनिकोव के हिसाब से ही होता है। तो इसको अगर आप याद रखेंगे एडिशन ऑफ H2O की तरह, आपको रिएजेंट यही दिखाने हैं पर मन में सोचना है कि H2O ऐड कर रहे हैं। तो CH3O इसके पास चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट है, लेस कार्बन वाले, लेस हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, और H इसके पास जाएंगे, 2 H इसके पास जाएंगे और 1 H पहले से इसके पास, तो ये बन जाएगा। यानी अगर हम एक बार यहाँ पहुँच गए उसके आगे तो ये सीधे बन जाएगा। तो पहले हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का तरीका सोचना है, जो कि मुश्किल नहीं है। जो स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन पढ़ी थी एसिटिलीन से शुरू करके, वो RCl RBr ऐसे कंपाउंड के लिए तो होती है, तो उस रिएक्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। देखना एक बार कैसे यूज़ करती हूँ मैं इनका। हमें ब्रोमोमीथेन से शुरू करना है, तो ब्रोमोमीथेन को बाद में लेंगे, एक बार हम वो बना के रख देते हैं, ऐसे ब्रैकेट में बना के दिखा देना उसको कि NaNH2 और लिक्विड NH3, इससे आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA।
ठीक है, और हमें यही वाला पार्ट चाहिए, इसको यहीं छोड़ दो। इसको जब हम ब्रोमोमीथेन में ऐड करेंगे दैट इज CH3Br, इसमें हम ये वाला पार्ट ऐड करें CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। और ऐड भी आप इन्हीं की प्रेजेंस में करो तो अच्छा रहेगा, इन्हीं रीजेंट्स की प्रेजेंस में, NaNH2 लिक्विड NH3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि NaBr बाहर हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया ही है H2O का एडिशन, रिएजेंट्स लिखने हैं HgSO4 और H2SO4, ठीक है। मार्कोनिकोव के हिसाब से एडिशन होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, मतलब कुछ भी फर्क नहीं है, उतने ही कार्बन एटम रखने हैं, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। तो जब भी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी हो तो आपको मार्कोनी एंटी मार्कोनी को अल्टरनेटली लगाने पड़ेंगे। जैसे देखना एक बार, ब्यूट 1 आइन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे हमें लाना है बस डबल बॉन्ड को बीच में। तो हम लोग एक बार तो क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड हटा देंगे और डबल बॉन्ड हटा के जो हेलोजन ग्रुप बीच में लाएंगे, बीच में लाने के लिए मार्कोनिकोव का यूज़ करेंगे। देखना HBr डाल दिया और किसी की प्रेजेंस में नहीं है, मतलब मार्कोनिकोव एडिशन लगेगा, लिख सकते हो आप लोग एरो पे मार्कोनिकोव एडिशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2 CH और इसके साथ आ जाएगा Br, क्योंकि इसके पास है हाइड्रोजन कम, यहाँ CH3, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। अब की बार जब रिमूव करेंगे तो इन दोनों के बीच आएगा डबल बॉन्ड, और रिमूवल के लिए हम यूज़ करते हैं KOH एल्कोहलिक। तो यहाँ से जाएगा Br, यहाँ से जाएगा H, बनेंगे तो दो तरह के, इन दोनों के बीच बन सकता है डबल बॉन्ड और इन दोनों के बीच, पर सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो बन गया जो हमें बनाना था। तो फर्स्ट से सेकंड पे लाने के लिए हमें मार्कोनिकोव लगा के फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना पड़ा। अब है क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, ये तो बहुत सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है। क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन वुड्स रिएक्शन लगेगी, डायरेक्टली डबल होते दिख रहे हैं कार्बन, ठीक है। तो क्लोरोब्यूटेन को हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, उससे हमें बनाना है N ऑक्टेन। तो हम यही लेंगे दो बार और दो Na की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, तो NaCl अलग हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, इसमें समझने की कोई खास है नहीं। CH3 CH2 6 बार आएगा, फिर से CH3, ये N ऑक्टेन है, दो NaCl, आप लोग खोल के भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट था बहुत। फिर बेंजीन से बाइफिनाइल तक आना है। बाइफिनाइल लाना तो मुश्किल नहीं है, पर बाइफिनाइल वाली रिएक्शन एक तो हमने फिटिक रिएक्शन पढ़ी है, एक उल्मान बायराइल पढ़ी है, पर दोनों के लिए कुछ होना चाहिए बेंजीन पे Cl I ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बेंजीन से पहले Cl I तक पहुंचना पड़ेगा, और बेंजीन से लाने का तरीका मैंने आपको बताया था, डार्क में डाल दो। तो बेंजीन है ये, जब इसमें Cl2 डालेंगे डार्क की प्रेजेंस में और FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, सीधे बेंजीन पे Cl, ठीक है। अब लगा देंगे हम वुड फिटिक रिएक्शन, इसके दो मोलिक्यूल लेंगे, दो Na के मोलिक्यूल लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो जाएगी रिएक्शन। ये वाला आपको थोड़ा अच्छे से जोड़ के दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, चश्मे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज बाइफिनाइल, दो फिनाइल। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत डायरेक्ट थी। फिर है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, तो डबल बॉन्ड से हमें OH तक पहुंचना है, डबल बॉन्ड से Cl तक पहुंचना आपको आगे अगर, तो बस उसका सब्स्टिट्यूशन करना है। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एडिशन हमें इस तरह से करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आए, मतलब कॉर्नर पे आए, यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। अब कर दो इसका KOH एक्वस, सब्स्टिट्यूशन कर दो Br का,
CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन और OH, यही तो है प्रोपेनॉल। ठीक है, हमने बस HBr का एडिशन किया, Br तक पहुँचे, उससे आगे हमें OH तक पहुँचना आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। फिर से वही है, 1 से 2 पे लेके आना है, तो पहले 1 से आप हटाओगे, हटाने के बाद डबल बॉन्ड आएगा, फिर एंटी मार्कोनिकोव की जगह मार्कोनिकोव रूल का यूज़ करोगे, क्योंकि हमें बीच में लाना है। ठीक है, एक बार फटाफट देख लो फिर भी, CH3 CH2 CH2Br, इससे पहले हम हटाएंगे तो KOH एल्कोहलिक डालना पड़ेगा आपको हटाने के लिए। ठीक है, हटने के बाद डबल बॉन्ड ऐसा दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। ठीक है, आप लोग डाल देना जो भी डालना है, काफ़ी डायरेक्ट हो चुका है। CH3 CH Br CH2, तो हो गई ये वाली रिएक्शन भी। उसके बाद है एक रिएक्शन 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल तक जाना है, मतलब कार्बन की संख्या तो चेंज नहीं हो रही है, पर पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब पहले क्लोरो, यही समझ लो, यहाँ पे हमें क्लोरोप्रोपेन लाना है सेकंड से फर्स्ट पे, तो वही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव में डिसीजन लेना है। फिर ओल लाने के लिए तो सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ऐसी रिएक्शन हम कर चुके हैं। CH3 CHCl CH3, ये है, यहाँ से शुरू किया हमने, इसको हटा दिया पहले KOH एल्कोहलिक डाल के, हटाने के बाद डबल बॉन्ड आ गया, किसी भी तरफ ला सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें इस तरह से डालना है कि फर्स्ट पे आए Cl ग्रुप, तभी उसको हटा के OH ग्रुप भी फर्स्ट पे आएगा। फर्स्ट पे आने के लिए या फिर कॉर्नर पे लाने के लिए एंटी मार्कोनिकोव यूज़ करते हैं, तो हम लोग डालेंगे HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कॉर्नर पे आएगा Br ग्रुप, और जब इसका करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH एक्वस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए, बहुत सिंपल हो गई सारी रिएक्शंस। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, थोड़ा सा लग सकता है आपको ट्रिकी है क्वेश्चन, पर है नहीं। बेंजीन से लाना है हमें दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ लाने हैं, तो बेंजीन तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है, ये रहा बेंजीन। हमें लाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब बेंजीन और 4 पे है ब्रोमो के रिस्पेक्ट में, 4 पे है नाइट्रो। तो बस थोड़ा सा सोचना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि पहले कौन सा ग्रुप लाएं, तो आप पहले Br ला सकते हो, फिर आप डाल सकते हो HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसे नाइट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि Br जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हम लोग प्रोडक्ट में सिर्फ पैरा वाला दिखा देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम पहले बेंजीन से Br लेके आएंगे। वो लाने के लिए क्या करते हैं, डार्क की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, फिर उस Br में की नाइट्रेशन कर देंगे, तो 2 प्रोडक्ट आएंगे, पर हम यही वाला दिखाएंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट रिएक्शन देखेंगे अब आप लोग। ये रहा बेंजीन। बेंजीन से पहले हमें डार्क में डालना पड़ेगा, Br2 डाल देते हैं डार्क में, FeCl3 FeBr3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेंजीन पे आ जाएगा Br ग्रुप। फिर नाइट्रेशन करनी है इसकी। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या होते हैं, HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में आ जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। आपको दूसरा वाला दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये कन्वर्जन है, कंप्लीट द रिएक्शन ही है, काफ़ी इजी रिएक्शन हो रही है। फिर है बेंजाइल एल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेंजाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर। बेंजाइल मतलब डायरेक्ट बेंजीन पे नहीं है एल्कोहल, बेंजीन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके साथ एल्कोहल है, ये है बेंजाइलिक एल्कोहल। और है फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड होता है COOH, और इसमें फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड 2 पे फिनाइल। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग। अब इसके बॉन्ड पूरे कर देते हैं। ये है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मेन चेन ये है, उसमें ये ब्रांचिंग है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुश्किल है। एक C की कमी है, अगर एक C आ जाए फिर
हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और एक सी लाने के लिए मैंने कहा था CN ग्रुप ऐड हो सकता है। CN ग्रुप ऐड करना है तो हम KCN डालते हैं और AgCN डालते हैं जब NC ग्रुप ऐड करना है। तो इसमें हम डालेंगे KCN, CH2OH, इसमें हमने डाला KCN। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, बेंजीन पे आ गया CH2CN। इसका हाइड्रोलाइसिस करके डायरेक्टली हमें COH मिलता है, याद रखिएगा, H3O पॉजिटिव। ये जो CN ग्रुप होता है ये पूरी तरह अगर हाइड्रोलाइज होता है तो इसमें हमें कार्बोक्सिलिक ही मिलता है। पार्शियल होता है तो आपको अमाइन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा क्या मिलता है। बाकी यहाँ पे हमारा बन गया है। फिर है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से लाना है प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप CN वाले ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल CH3 CH2OH होता है। इससे कार्बन भी लाने हैं, तीन कार्बन लाने हैं। तो CN ग्रुप डाल देंगे डायरेक्टली। KCN डाल दिया अगर हमने तो CH3 CH2 CN आ जाएगा। यही है प्रोपेन नाइट्राइल, ख़त्म। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, आपको ध्यान भी रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ये वही वाली रिएक्शन है जो मैंने कहा था एक बार यूज़ होगी। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, ये याद रखनी है। इस चैप्टर में शायद ज़्यादा समझ में ना आए आपको। CHCl3 KOH की प्रेजेंस में, इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोला था मैंने। कार्बाइल अमाइन पूरा नाम लिख लेना आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। NC आएगा वैसे हमारे पास, पर फिर हम लोग उसमें आसानी से हटा के ला सकते हैं Cl वाला, ठीक है। यहाँ से Cl लाना तो आपको आना ही चाहिए। फिर है 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। 2-क्लोरोब्यूटेन कैसे बनेगा? सेकंड वाले पे है क्लोरो और बाकी, ठीक है। ये है हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। इससे हमें लाना है 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। और इसमें थर्ड और फोर्थ पे है, मान लो यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो थर्ड फोर्थ पे, और 3,4 डाईमिथाइल, मिथाइल है यहाँ पे हेक्सेन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरे को वुड से लग रहा है, मतलब ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल सा है, तो डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन करनी है आपको। Cl वाला हट जाएगा, ये ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल सेम ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। 2-मिथाइल 1-प्रोपीन से हमें जाना है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो एक बार स्ट्रक्चर बना के, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। टू मिथाइल प्रोपीन बनाएंगे हम लोग पहले। ये रहा प्रोपीन, इसमें सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, बाकी कार्बन की बॉन्ड पूरे हैं इसके, तो ठीक है। तो ये है हमारे पास 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। इससे हमें 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। 2-क्लोरो, सेकंड पे ही क्लोरो लाना है, तो कुछ भी नहीं है, इस डबल बॉन्ड को हटा के Cl लाना है। और जब बीच वाले पे लाना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं मार्कोनिको, तो हमें डायरेक्टली मार्कोनिको एडिशन यूज़ करना है। ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसमें हमने डाला HBr, किसी की प्रेजेंस में नहीं, तो मार्कोनिको एडिशन होगा, ठीक है। आप एरो पे लिख देते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। और यहाँ पे Br आ जाएगा, क्लोरो लाना था, सॉरी, यहाँ पे HCl लेना पड़ेगा, ठीक है। Cl CH3, मार्कोनिको रूल यही तो कहता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है इन दोनों में से उसके पास जाएगा Cl ग्रुप, बन गया डिजायर्ड प्रोडक्ट। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड लाना है, तो इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3 CH2Cl। इससे प्रोपेनोइक एसिड कैसे आएगा? मतलब एक ही कार्बन बढ़ाना है, और फिर प्रोपेन है ना, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम KCN डाल देते हैं, KCN से बन जाएगा CH3 CH2CN। अब प्रोपेनोइक लाना है, मतलब COH, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर दो इसका,
CH3 CH2 COOH, ये वाला कार्बन हाइड्रोलाइज होके यही तो बनाता है। फिर है ब्यूट 1इन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड। अब आयोडाइड के लिए मैंने आपको बताया था फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज़ होगा, पर वो तो हेलो एल्केन से शुरू होती है। तो पहले हमारा टारगेट है ब्यूट 1इन को हेलो एल्केन बनाना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन को तो सेम ही रखना है। तो ब्यूट 1इन बनाएंगे पहले हम लोग CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको हमें बनाना है इस तरह से कि आई जो है फर्स्ट पे ही आई होगी, सेकंड पे होता तो पोजीशन मेंशन होती। तो फर्स्ट पे लाने के लिए हमें एंटी मार्कोनिकोव यूज़ करना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा Br ग्रुप, और फिर उस Br ग्रुप की जब हम करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन तो आई यहीं पे आएगा। देखना एक बार, CH3 CH2 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 Br। अब हम करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, हम KI डालते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, उसको हीट करते हैं फिर, ठीक है, हीट करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो चाहिए, CH3 CH2 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 I, यही है। N मतलब नॉर्मल होता है, सारे स्टेट चेन में होने चाहिए, और कोई पोजीशन मेंशन नहीं है, मतलब I फर्स्ट वाले पे। उसके लिए हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। फिर है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल। 2 क्लोरोप्रोपेन बनाते हैं पहले, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा हमारे 2 क्लोरोप्रोपेन। इससे 1 प्रोपेनोल, फर्स्ट वाले पे लाना है, वो भी ओल। चलो ओल गया भाड़ में, पहले हम फर्स्ट वाले पे Cl ले आएंगे, और उसका तरीका क्या है, यहाँ से हटाना पड़ेगा Cl, डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। उस डबल बॉन्ड में एडिशन मार्कोनिकोव नहीं कर सकते क्योंकि फिर से बीच में आ जाएगा, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे जिससे कॉर्नर पे आएगा, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे OH ग्रुप आ जाएगा। तो हम लोग पहले लगाएंगे इसको हटाने के लिए KOH एक्वस, ये हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, यानी हम डालेंगे HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, उससे CH3 CH CH2 CH2 Br, ये आ गया हमारे पास। और इसका हम करेंगे KOH एक्वस यानी सब्स्टिट्यूशन, वो होगा CH3 CH2 CH2 OH, यही है डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो हम कैसे पहुँचे, हमें कॉर्नर पे लाना था OH, उसके लिए पहले कॉर्नर पे हेलोजन ग्रुप लेके आए, और वो कैसे लेके आए, पहले इस वाले को रिमूव किया, और एंटी मार्कोनिकोव याद रखना है, कॉर्नर पे लाना हो तो एंटी मार्कोनिकोव, बीच में लाना है तो मार्कोनिकोव, यही सब रिपीट हो रहा है। अब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आइडोफोम लाना है, ये वाला थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, इसके लिए आइडोफोम टेस्ट का यूज़ करना है आपको, इसका स्ट्रक्चर बना के डायरेक्ट आइडोफोम टेस्ट का यूज़ करना है। और अगर आपने वो टेस्ट नहीं पढ़ रखा तो आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगी तो ये रहा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर, इसमें आपको डालना है I2NaOH की प्रेजेंस में। चलो ये मैं करके दिखा देती हूँ फिर, CH3 CHOH CH3, ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसमें हम लोग डालेंगे I2NaOH की प्रेजेंस में, या KOH की प्रेजेंस में भी डाल सकते हैं। इसको आइडोफोम टेस्ट बोलते हैं, आइडोफोम टेस्ट। इससे ये तब लगता है जब सेकंड वाले पे O वाला ग्रुप, ठीक है, वेदर इट इज सिंगल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड, तब लगता है। तो जो OH ग्रुप के बाद जो एक कार्बन बचा होता है तभी तो सेकंड पे रिक्वायरमेंट है, यानी फर्स्ट वाले का जो बनता है वो आइडोफोम बनता है CHI3, इसी की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब आप दिखाओ या ना दिखाओ, ठीक है। यही बनाना था, हमने बना दिया। क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनोल, नाइट्रो ग्रुप लाना है, ले आएंगे, पर पैरा पोजीशन पे लाना है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि OH ग्रुप, हाँ पर OH ग्रुप तो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हम लोग पहले OH ग्रुप लाएंगे। क्लोरोबेंजीन से कैसे लाएंगे OH ग्रुप, पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे KOH एक्वस डाल के, यहाँ बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन करने के बाद वही प्रोडक्ट मिलेगा जो हमें चाहिए, OH और पैरा पे नाइट्रो।